उसने क्या बोला, boss has decided to establish our own export suppliers from India, vendors, you can say that vendors from India, start look for good vendors from India. So what exactly Jawaharlal Nehru is looking for? A strong supplier. ऐसा नहीं कि कोई भी लल्लू पंचू नहीं है कि इंडिया में कोई भी बैठा है मोबाइल फोन लेके बैठ जाते हैं, सब एक्सपोर्टर बन जाते हैं। हमको ऐसा कंपनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हमको चाहिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या तो कोई एकदम अभी आज 2 कंटेनर का या 4 कंटेनर का ऑर्डर दिया तो 1 वीक के अंदर पूरा स्टॉक लोड करके माल सेल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्टी को, कैपेबल पार्टी को वी आर लुकिंग फॉर। ऐसे नहीं कि 1 कंटेनर का बिजनेस नहीं। सी हम राइट नाउ वी आर टेकिंग, अभी देखो मेरा 2 कंटेनर ऑलरेडी आ चुका है, 2 कंटेनर बनाना है ऑलरेडी। हम लोग स्लोली स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी साउथ से एक कोकोनट का पैकिंग चालू हो रही है और टमाटर चिल्ली पैकिंग चालू है अभी, और 1 कंटेनर बनाना ऑन द वे में। वी आर to find almost 30 to 35 export from different product. आपको मान लिया अभी 2 महीने के बाद में अपना थॉमसन और सोना का चालू होगा, मतलब टेप चालू होगा, और पॉम्प अपने ये चालू है, भगवा चालू है। भगवा तो ऑलरेडी चालू हो गया। तो ये सब माल के लिए तो आगे वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 20-25 मतलब वेंडर्स जो सब एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया। उसमें से 10-12 को हम हमारा पोर्टफोलियो में रखेंगे जो हमारा जो स्ट्रॉन्ग है। तो अभी सबसे एक करके टेस्ट बेस में एक कंटेनर लेके देख रहे हो कि किसकी माल अच्छा है, किसका क्या है। सही बात है। तो ओके, सो वो ये है मेरा अभी का प्लान। अभी देखो अभी आपका आ गया 658 का प्राइस आया। प्राइस तो आपको मतलब 8 या 10 सेंट्स आपको तो प्राइस ज्यादा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपका तो प्राइस ज्यादा है, 10 सेंट्स का तो ज्यादा है। अभी मैटर कम टू लेट्स टॉक अबाउट द पेमेंट। दैट्स फाइन, यू नो, फर्स्ट कंटेनर है, वी विल गेट नो ईच अदर, इट्स ओके। अभी आप बताइए मुझे, आप व्हाट एक्जैक्टली द पेमेंट टाइम यू आर ऑफरिंग टू अस? आपका जो पेमेंट टाइम से दैट इज नॉट वर्कएबल विद अस। आपने जो पेमेंट टाइम आपने जो लिखा है दैट इज नॉट वर्कएबल विद अस। वो दुबई के अंदर सारा पेमेंट टर्म्स हमने अभी लास्ट टाइम पे भी करके देखा था, तो बहुत इश्यूज आते हैं। आपको भी पता है कि कई सारी कंपनीज किस तरीके से बैठी है, कई सारे एजेंट भी हैं। मोस्टली तो लोग बाग दुबई में अब काम करना पसंद भी नहीं करते हैं। क्या हम कितना ये नया एक्सपोर्टर है? बताइए। देखिए मैं आपको रजनीश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। ये सब बोलने की बात है। सुनियो बात। आपको एक्सपीरियंस है, आप किसी बंगाल के जो मैं आपको, ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस सेंस। एक किसी दुबई के एक कैसे बाड इंप्रेशन हो गया मालिका, ये लोग आएगा कमीशन बेस में बंगाली बैठा है मार्केट में, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपने जब कमीशन बेस में माल डाला, ये लोग ना कंपनी है ना बाप है, ये लोग कार्टेल उधर बैठा हुआ है, कमीशन में लूंगा, फिक्स में लूंगा आपसे, आपका माल उतार दूंगा, 1 बार 2 बार आपको पैसा दूंगा, तीसरा बार बोलूंगा तुम्हारा माल खराब है, या तो आपने जो भेजा वो माल में नहीं है, वो प्राइस में नहीं उठाएगा। अभी ये पेरिशेबल गुड्स है, आपको कोई यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू नीड टू सेल इट। अगर आपने आप कंटेनर रोक दिया तो आपको प्लग इन चार्जेस लगेगा, 150-200 दिरहम प्लग इन चार्जेस डेली का लगेगा। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा? अभी देखो, अभी मैं आपको एक बात बताता, ठीक है, महाराष्ट्र से नासिक साइड से लड़का लोग आता है फिर, देखो मैं 18 ईयर्स हो गए रजनीश ये फील्ड में, ओके। मैं अपना गाँव केड़ा में आते हैं, वो लोग के पास जमीन रहता है, जमीन बेच के पैसा भी देते हैं हाथ में, वो लोग तो सीधा आएगा दुबई में, कोई ना कोई तो उसका भाई भी रहता है फिर, इधर आएगा तो नासिक साइड में तो बहुत आपको मनोलिन होती है, रेट्स होती है, तो ये लोग सीधा आएगा, बोले यार भाई इधर फूड का यूनियन का धंधा करेंगे। लोग सीधा आएगा, इधर आएगा, यूनियन अपना मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा तो कंटेनर खड़ा है, पूछेंगे क्या प्राइस है, बोलेगा भाई अभी एक किलो का या 2 दिरहम या 3 दिरहम, इसके दिमाग में ले ये तो हमारा तो 10 रुपए में मिलता है, हम जाएंगे एक्सपोर्ट करेंगे। ये लोग जाएंगे वहां से एक्सपोर्ट करेंगे, इधर किसी बंगाली को बात करेंगे, बंगाली से बात करके पूरा सेटिंग करेगा, जाएगा उधर से एक्सपोर्ट करेगा। क्या माल बेचता है, क्या बेचना है, कुछ नहीं मालूम। सही बात। तो एंड ऑफ द डे दे ऑल विल लूज द मनी। तो अभी एक बात बोलता, 80% फ्रेश फूड्स एंड वेजिटेबल कमिंग फ्रॉम इंडिया, पूरा जीसीसी की बात कर रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूए। 80% जीसीसी, अभी उसमें से आपको मान लिया 45 to 60% माल ये अभी मार्केट से निकलते हैं, चाहे वो दुबई जाओ या कतर जाओ, ओमान में जाओ, या तो जबरअली पोर्ट में बिना टच करके 60% माल जो भी हो, कोई हिंच करता है, कोई इसको कंटेनर घुमाता है, जो भी हो, आपको बोले इवन यमन तक जाता है, 60% माल जाता है, ये इंडिया से आता है जबरअली पोर्ट टच करके, या तो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आता है। अभी आप बताइए कि इतना एक्सपोर्ट इंडिया से एक्सपोर्ट करता है, तो ये लोग को पैसा नहीं मिले तो ये लोग एक्सपोर्ट करेगा?
एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, ये लोग फ्री में करने के लिए बैठे गए या एक्सपोर्ट के ये नहीं भाई। ये जब धंधा करने के लिए आप जाएगा तो यू नीड टू नो व्हाट एक्चुअली बिजनेस यू आर डूइंग, तो किससे साथ में कर रहे हैं वो उससे बड़ी चीज है। तो बोलिए आप। देखो मोस्टली आप पेमेंट टर्म्स का हमें आपकी तरफ से थोड़ा सा क्लियर कर दें तो फिर मैं सारी चीजें आपको उस हिसाब से क्लियर कर दूंगा। एक्चुअली मेरा प्रोफाइल भी मैं बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, मेरा प्रोफाइल बता देता हूँ। मेरा कंपनी का नाम है कनेक्टिंग इंडिया ग्रीन सॉल्यूशन। 15-16 के आसपास मैंने कंसल्टेंसी स्टार्ट किया, फिर मैंने सारा वर्सेटाइल अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स के कई सारे एक्सपोर्टर्स को कलेक्ट किया, कई सारे एक्सपोर्टर्स मेरे साथ काम करते हैं। तो फिर हम उनको क्या इस तरीके से, जैसे आपका ऑर्डर हमारे पास आया तो हम रेफर करते हैं किसी भी एक एक्सपोर्टर को। अब अभी क्या हो गया, जैसे कोई भी नया एक्सपोर्टर हमने उसको आपके साथ टाइप आज करते हैं, उसमें सिर्फ हम उनको कंसल्टेंसी देते हैं और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है हम उनको देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रोल रहता है, आप लोगों से बात करना, एक एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर को कनेक्ट करवाना, प्लस उनके बीच में एक अच्छी पेमेंट टर्म्स रखवाना, एक अच्छे जो टर्म्स रहते हैं, कंडीशंस रहते हैं वो यस, और वो इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर एंड इन द फेवर ऑफ इम्पोर्टर ऑल्सो। ठीक है, उनका कंटेनर जाना चाहिए, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आप हमारे थ्रू कोई काम करें तो आपका मटेरियल सही जाना चाहिए, अच्छे तरीके से पैकिंग होना चाहिए और टाइमली डिस्पैच होना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उधर से हम एक्सपोर्टर के लिए हम ये देखते हैं कि उनके पास बराबरी पेमेंट, जो वो बंदा 7 लाख रुपए लगा रहा है तो एटलीस्ट उसके पास वो पेमेंट आना चाहिए, एटलीस्ट उसका 5%, 10%, 20% उसको आना चाहिए, तो फिर वो आगे काम करता है। तो फिर भी वो रिस्क पे 5 to 6 लाख रुपीज रिस्क पे काम करता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि दोनों तरफ का बेनिफिट इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहे, ताकि आज आप मुझसे सिर्फ बनाने के लिए डील कर रहे हैं, हो सकता है मैं कल बनाने की डील आपको 50 सेंट 20 सेंट और लेस दिला दूं। अगर ये 1 कंटेनर में ये इस यहाँ से होता है तो हो सकता है मैं आपको 6.30 6.40 पे भी डील करवा दूं नेक्स्ट जब भी मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास आई हैव द मेनी सप्लायर्स लाइक इन डिफरेंट स्टेट से मेरे पास सप्लायर है, बट वो हम डिपेंड करता है, हम क्या हमारा जिनसे थोड़ा सा ऐसा है कि हम चाहते हैं कि यार इस बंदे का भी एक्सपोर्ट होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। वो हमारे साथ किस तरीके से टाइप में वो इसीलिए है। अब प्रोफेशनली कैसे हैंडल करना है वो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम उनका टर्म्स वगैरह सिस्टमेटिक किस तरीके। मैं क्या किया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हमने देखा कि यार कोई एलसी दे रहा है तो वो एलसी उसने अलग टाइप का बना के दे दिया, वहां प्रॉब्लम आ गया। किसी ने एजेंट के थ्रू कर दिया, एजेंट ने बोला यार आज रेट गिर गया तो आपको तो अब इतना पैसा मिलेगा, वहां प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने देखा कि और फील्ड के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर तो हम ऐसी सिचुएशन, किसी भी नए एक्सपोर्टर को ऐसी सिचुएशन के अंदर डालना नहीं चाहते हैं, नहीं इम्पोर्टर्स को डालना चाहते हैं। इम्पोर्टर्स अगर जेन्युइन है लाइक यू, अगर कोई भी इम्पोर्टर जेन्युइन है तो वी आर हैप्पी टू सर्व यू बेटर। हम जितने भी एक्सपोर्टर हो सकेंगे बेस्ट टू बेस्ट आपको कोटेशन देने की कोशिश करेंगे, बट आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ चलना पड़ेगा। एक्सपोर्टर को भी हम यही सपोज करते हैं कि अगर हम आपको इम्पोर्टर दे रहे हैं तो यू आर सपोज टू बी सेंड अ बेस्ट क्वालिटी, गुड क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी, टाइमली डिस्पैचिंग और बेस्ट प्राइस ऑल्सो। तो ये सारी चीजों पे हम कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पेमेंट टर्म से इसलिए वो इस तरीके का है कि हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर जो है वो श्योर हो जाए आपकी कंपनी का, दिस इज फर्स्ट कंसाइनमेंट, यू अंडरस्टैंड। ओके, सो जब फर्स्ट कंसाइनमेंट हो जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट कंसाइनमेंट पे हम बात करें आपको कि हाँ ठीक है यार हम एलसी पे करेंगे, फिर हो सकता है उसके बाद वाले कंसाइनमेंट पे हम बोले कि यार एलसी भी छोड़ो, आपसे अच्छा टर्म्स है हमारा 30 days टर्म्स पे करेंगे। आज आई एम डूइंग बिजनेस इन यूके। ओके, so in UK I started business in UK at the advance payment. Then after that 5 to 10 consignment I started to giving credit by 30 days. हाँ, तो डिपेंड करता है सर कि हमारा आपके साथ टर्म्स कैसा है। आज मैं आपको हो सकता है 20 सेंट ऊपर दे रहा हूँ, पर नहीं देखो मेरा टाइम तो मैं अभी तक आपको बताया नहीं, मैंने आपको नहीं बोला। देखो हम देखो व्हाट इज द बेस्ट पेमेंट है आपका, कोई है इधर आपका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ है आपके इधर? नहीं, वो फिर मेरा एक्सपोर्टर पर वो सब अदर सेल्स में और एक वो है एजेंट, तो अब हम एजेंट के थ्रू जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए अब हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं। नहीं देखो ओके, फॉरगेट अबाउट इट देन। अगर आपका कोई होगा तो मैं उसका देखो अभी आपको मैं क्या ऑफर दे सकता था। बेस्ट ऑफर जबरन नजर का मेरे एमडी ने जो बताया वो पेमेंट टाइम से, जो पेमेंट टाइम से अभी मेरा एक्सपोर्टिंग मॉस इंडिया से चालू हुआ, देखो 50% मैं आपको दूंगा स्कैन डॉक्यूमेंट का एग्नेस्ट। समझ आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट मैं आपको 50% दूंगा, और बाकी का 50% है जो है आपको मैंने कंटेनर रिसीव करने के बाद में 2 वीक्स के अंदर आपको दूंगा। दिस इज द बेस्ट पेमेंट टाइम वी कैन डू फॉर द फर्स्ट कंसाइनमेंट। इसका भी एक तोड़ है भाई, इसका क्या मालिक है मेरा एमडी क्या बोल रहा है, मेरा एमडी इज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, मिस्टर दुर्गा प्रसाद इज फ्रॉम आंध्रा। इसमें क्या बोलते हैं, देखो भाई
तुम्हारे एक कंसाइनमेंट होती है $10,000 की होती है। एक एक्सपोर्टर $5,000 14 डेज के लिए फर्स्ट कंसाइनमेंट में होल्ड नहीं कर सकता है, उसको पोर्टफोलियो में न ले, क्योंकि वो पार्टी आगे तुमको सपोर्ट करने का ताकत वाला नहीं है। आपको एक बात मैं बताता, देखो लास्ट ईयर हमारा बिजनेस था 32 मिलियन का, एनुअल टर्न ओवर बोल रहा था मैं, उसमें 6.5 मिलियन इधर का लोकल मतलब लोकल कंपनी जो हमारे एक्सपोर्ट माल देते हैं, 6.5 मिलियन का माल वो पार्टी अकेला दिया हुआ है। उसके साथ में 60 डेज का क्रेडिट चलता है। एक पार्टी ने पूरा दिया 6.5, क्योंकि वो पार्टी उतना मजबूत पार्टी। अभी आप कुछ 10 करने में आप लोग बोलो, दो बीएल में, एक बीएल में 3 घंटे कर देते हो। दिस इज बिजनेस, समझ आपको। So anyway, let's make it short and sweet. So this is my best time. This is what I can offer you. अगर आप काम करना चाहता है तो आप अपना जो भी एक्सपोर्ट है उसका ऑफिशियल कोटेशन मेरे को भेजो और उसका ईसी कोड भेजो, पूरा हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपका इफ यू हैव एनीवन हियर, तो आपको जो बचा हुआ जो $5,000 है उसका मैंने चेक भी दूंगा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप एक काम करो, अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने बंदा को भेजो, उसको बोलो इधर आने के लिए बोलो, डॉक्यूमेंट लेके आएगा तो तभी मैं उसका बाकी का 50% का 15 डेज पे चेक भी दूंगा, शायद आपको चाहिए तो गारंटी के तौर पे फॉर द फर्स्ट कंसाइनमेंट। मुझे आई नो दैट यू आर गेटिंग वरीड दैट मेरा $5,000 जाए तो क्या है, मैं उसको 15 डेज पे चेक दूंगा। आपको पेमेंट जब मेरे को आपको मिल जाए तो मेरा चेक वापस कर दो। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू ब्रदर। ठीक है, बात करता हूँ मैं एक्सपोर्टर से। एक्चुअली हम चाह रहा था कि कुछ उसमें थोड़ा सा आपको एडवांस तो रखना ही चाहिए था, क्योंकि 50% उसके लिए कितना बड़ा रिस्क हो जाता है। आज कंटेनर यहाँ से डिस्पैच हो गया, आपसे रेट तय हो गया, अब आपने वहां कंटेनर पहुंचने के बाद आपने तो अभी पैसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अब जब कंटेनर यहाँ से शिफ्ट हो गया और 3 दिन के अंदर जबल अली पोर्ट पे जाके खड़ा हो गया और एक्सपोर्टर फिर इम्पोर्टर हमें बोलता है आके कि यार बनाना का रेट तो ये डाउन चला गया, और फिर बनाना का रेट डाउन चला गया तो इस रेट पे तो हम ले नहीं सकते, अब आपका कंटेनर आप जानो किसको देना है, फिर क्या करेंगे? मैं एक बात मैं बताता, ठीक है, अगर आपको उतना वरीड है तो मैं आपको 5% में मेरा अभी आपको आपसे इतनी देर बात हो रही है कि मेरे एमडी तो वैसा नहीं बोला हुआ, मैं मेरा उसमें आपको तो आप टॉक ना तो में एक 5% आपको डाल दे सकता है कि आपको कभी खर्चा अगर ऐसा कुछ हो भाई। देखो हम इधर बैठे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल हम भी बिजनेस करने में बैठे हैं। मैं नेक्स्ट कंटेनर आपको 30 सेंट लेस में दिलाऊंगा, 5.30 में करवाऊंगा, ये मेरा गारंटी है। नहीं भाई वो तो मैं आपसे बार्गेन करके लूंगा ना, 6.30 में लूंगा, बट इनिशियली कंटेनर में हमें थोड़ा कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए आपकी कंपनी से। देखो दादा, मैं आपको बेस्ट पेमेंट दिया है। अभी आपने बोला कि ठीक है, आपने बोला कि भाई तुम अभी नहीं लिया तो परचेस ऑर्डर लिया, बनाया, मैंने परचेस माल लोड किया और मैंने बीएल का सुनिएगा बीएल का कॉपी भेजा, आप माल नहीं उठाए। मैं मेरे रिस्क में मैं आपको 5% मैं आपको दे सकता हूँ इनिशियली, जब आपका जो पार्किंग होना एलपीओ के साथ में जैसे आपने परफॉर्मर डालूंगा, दूसरा दिन या तीसरा दिन आपको 5% में डाल दूंगा। ओ दैट इज ऑन माई रिस्क, क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं। $10,000 में 5% इज ऑलमोस्ट कितना परसेंट बनेगा? $10,000 को 500 $2,000 दरम बनेगा भाई बाय से। वो तो उतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं, उतना तो औकात है मेरा है। अगर आपने लोड नहीं करे तो मैं भूल जाएगा भाई, $2,000 दरम नॉट अ बिग थिंग। नहीं वो ऐसा नहीं, हम लोड क्यों नहीं करेंगे, मेरा कंपनी अलग है, एक्सपोर्टर का अलग है, वो एक सारा सिस्टम है। रजनीश भाई मैं ऐसा, मेरे को ऐसा डर ही नहीं कि आप मेरा पैसा लेके ये करे वो करे, आई डोंट, मेरे को ऐसा कोई डर नहीं सर। मुझे भी अगर आप आपको मान लो दुबई में मेरे ऑफिस का बाहर बोर्ड लगी है कि अभी मेमोरेंडम लगी है, कोरोना का वजह से सेल्समैन लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जैसा मेरा इधर आपको मतलब लिटरली सेल्समैन आता है अपना प्रोफाइल देने के लिए, भाई हमसे मान लो ठीक है, उनका आप समझ रहे मेरी बात। तो मुझे इधर जो भी आइटम्स है, जो फूडस्टफ है, कभी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं, कैंड टूना आते हैं, उसमें वो आते हैं, ये आते हैं, सादा ये हमारे पे है, मतलब हमारा कंपनी के नाम है, मार्केट में नाम है, तो दे विल कम एंड ऑफर अस, भाई ये माल ले लो हमसे, हम 90 डेज का क्रेडिट दूंगा, लेकिन वो माल हमको चाहिए नहीं ना। सही बात, दैट इज नॉट मीन से दैट अगर आप इधर होता तो आप डेफिनेटली मेरे पास आ जाता था कभी ना कभी। तो देखो आप तो जाता है ना, मैं जाता हूँ भाई। सही बात है, मैं 20 जगह पे जाता है। देखो एक वीकली में कम से कम 20 या 25 विजिट तो मारता है। वो 20 विजिट या 25 विजिट में शायद मेरे को 2 ऑर्डर निकल आएगा या 3 ऑर्डर निकल आएगा। आई डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, दिस इज बिजनेस, सही कि नहीं? अगर आप हर जगह पे आप कोटेशन मार रहे हो और वहां से सब आपको हो रहा है तो भाई आप करोड़पति बन जाएगा ना भाई। सही बात है, सही बात है ना। देखो लेट्स मेक इट
आप एक काम करिए, मेरे को मैंने आपको ये दिया है कि 5% मैं आपको दे सकता हूँ, तो दैट्स ऑन माई रिस्क। बाकी का 45% स्कैन में दूंगा, और बाकी का नेक्स्ट जो 50% 14 डेज कंटेनमेंट रिसीव होने के बाद में, अगर इफ यू हैव एनीवन हियर, आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको भेजो, या तो आप सरेंडर करके मैं उसको मेरे पास आने के लिए मैं उसको 15 डेज का चेक भी दूंगा, कंटेनमेंट का डेट चेक करके। भाई इससे ये गारंटी के तौर पे एक बार आपका रिटर्न पैसा आ गया तो आप एक काम करो, मेरे को मेरे चेक वापस करवा ले, और आप एक काम करो, अपना कोई आदमी का कंपनी है तो उसके ऊपर कंटेनमेंट भेजो, उसको बोलो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके। कोई नहीं, मेरा पर्सन भी है होने में, तो एक दो मेरे नॉन पर्सन भी वही है, तो अपन करते हैं बात उस बारे में भी, क्योंकि मेरा है कुछ वहाँ कॉन्टेक्ट दुबई के अंदर ही, तो अभी मैं उनसे बात करके भी आपको सारा गाइड बता दूंगा। दूसरा ठीक है, बात कर लिया, और मेरे को कल तक मेरे को अपडेट दे दीजिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, आज कल में आपको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय।